हेलो बच्चों, वेलकम टू सेफ हैंड। तो अब हम अभी तक हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्टिव हेल्थ में, है ना, कंट्रासेप्टिव मेथड की स्टडी कर रहे थे, जहाँ पे बहुत सारे मेथड हो चुके थे। ठीक है, अब एक लास्ट मेथड जो है स्टेरलाइजेशन का मेथड है वो बच गया है, उसे भी फिनिश करेंगे एंड उसके बाद एमटीपी स्टार्ट करेंगे। तो सर्जिकल मेथड ऑफ कंट्रासेप्शंस, ठीक है, सर्जिकल मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन का बात करेंगे। तो सर्जिकल मेथड जो है ना, एक तरह का परमानेंट मेथड है ये, ठीक है, जिसका रिवर्सिबिलिटी बहुत कम होता है। ठीक है, सर्जिकल मेथड ऑल्सो कॉल्ड स्टेरलाइजेशन। ठीक है, एडवाइस फॉर बोथ मेल एंड फीमेल, मतलब कि ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है। एज ए टर्मिनल मेथड टू प्रिवेंट एनी मोर प्रेगनेंसी, मतलब कि ये टर्मिनल मेथड है, मतलब कि ये परमानेंट मेथड है, इसके बाद किसी भी तरह की कोई भी कंसीव होने की पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, रिवर्सिबिलिटी वेरी 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 मच पुअर है इसका। ठीक है, मेल एंड फीमेल एज ए टर्मिनल मेथड टू प्रिवेंट एनी मोर प्रेगनेंसी, मतलब इसके बाद किसी भी और प्रेगनेंसी की पॉसिबिलिटी नहीं है। सर्जिकल इंटरवेंशंस जो होते हैं ना, ब्लॉक ब्लॉक गैमीट ट्रांसपोर्ट एंड देयर बाय प्रिवेंट कंसेप्शन। इसका प्रिंसिपल क्या है सर्जिकल मेथड का, कि ये ब्लॉक करता है गैमीट के ट्रांसपोर्ट को, ठीक है, आइदर इन मेल और इन फीमेल, है ना, ये पाथ को ब्रेक करता है। ठीक है, एंड प्रिवेंट कंसेप्शन। स्टेरिलाइजेशन प्रोसीजर जब मेल में करते हैं तो उसे बोलते हैं वेसेक्टमी, एंड जब फीमेल में करते हैं तो उसे बोलते हैं ट्यूबेक्टमी। ठीक है, तो मेल के पास जैसे वास्ट डिफरेंसेस है, ठीक है, वैसा वासा रेक्टा है, तो उससे थोड़ा रिलेटेड टर्म्स है, तो वेसेक्टमी, एंड फीमेल में ट्यूब है, फेलोपियन ट्यूब्स है, तो उससे आ गया क्या, ट्यूबेक्टमी। ठीक है, अब बात करते हैं वेसेक्टमी में, तो स्मॉल पार्ट ऑफ वेस्ट डिफरेंस, ठीक है, स्मॉल पार्ट ऑफ वेस्ट डिफरेंस इज रिमूव्ड और टाइड अप, या तो कट करके रिमूव कर दिया जाएगा, ठीक, और टाइड अप थ्रो ए स्मॉल इंसीजन, मतलब इंसीजन ऑन ए स्क्रोटम, और स्क्रोटम में थोड़ा सा मतलब छोटा, है ना, टाइनी इंसीजन के बाद क्या होता है, वास्ट डिफरेंस को या तो टाइड अप कर दिया जाएगा, ठीक है, या फिर उसे रिमूव कर दिया जाएगा। ठीक है, स्मॉल पार्ट को रिमूव कर दिया जाएगा, टोटल रिमूव नहीं होगा। उसके बाद बात करते हैं ट्यूबेक्टमी। ट्यूबेक्टमी में स्मॉल पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब्स, ठीक है, इज रिमूव्ड और टाइड अप। यहाँ पर भी क्या है, स्मॉल पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब जो है या तो रिमूव किया जाएगा या टाइड अप किया जाएगा, मतलब उसे बांध दिया जाएगा। ठीक है, थ्रू ए स्मॉल इंसीजन, यहाँ पर भी क्या है, स्मॉल इंसीजन इन द एब्डोमेन और थ्रू वेजाना। यहाँ पर दो तरीके से किया जा सकता है, या तो इंसीजन हो किसके थ्रू, एब्डोमेन के थ्रू, स्मॉल इंसीजन इज एब्डोमेन, एब्डोमेन में स्मॉल इंसीजन के बाद स्टेरिलाइजेशन करा लीजिए या ट्यूबेक्टमी करा लीजिए, ठीक, या फिर वेजाइना के थ्रू भी विदाउट इंसीजन ये आपका क्या हो जाएगा, ट्यूबेक्टमी हो सकता है। उसके बाद बात करते हैं स्टेरलाइजेशन टेक्निक्स आर हाईली इफेक्टिव, है ना, बट देयर रिवर्सिबिलिटी इज वेरी प्योर, मतलब कि स्टेरलाइजेशन की टेक्निक जो है ना हाईली इफेक्टिव है, मतलब 99.99% है, बट रिवर्सिबिलिटी इज वेरी प्योर, इसका जो रिवर्सिबिलिटी है वो क्या है, बहुत कम है। सिलेक्शन ऑफ suitable contraceptive methods and its use should always be undertaken in consultation with qualified medical professionals, मतलब कि किसी कपल के लिए या फिर किसी कपल के लिए कि कौन सा कंट्रासेप्टिव मेथड जो है उसके लिए अप्रोप्रिएट है, ये आपको तब पता चलेगा। ऑलवेज बी अंडरटेकन ए कंसल्टेशन, जब किसी एक मेडिकल प्रोफेशनल के साथ, मेडिकल क्वालिफाइड प्रोफेशनल के साथ आप उसका क्या करें, कंसल्टेशन के बाद आप इसका पता करें। कंट्रासेप्टिव्स आर नॉट रेगुलर रिक्वायरमेंट फॉर मेंटेनेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ, मीन्स कंट्रासेप्टिव मेथड जो है ना, ये जरूरी नहीं है कि आपके रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, ये जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा कंट्रासेप्टिव मेथड यूज ही करना है। ठीक है, कंट्रासेप्टिव्स आर नॉट रेगुलर रिक्वायरमेंट फॉर मेंटेनेंस रिप्रोडक्टिव हेल्थ। उसके बाद है कंट्रासेप्टिव्स आर प्रैक्टिस अगेंस्ट नेचुरल रिप्रोडक्टिव इवेंट, मतलब ये जो कंट्रासेप्टिव मेथड हमने जो भी पढ़ा, ठीक है, नेचुरल, बैरियर, आयोडीज, हार्मोनल्स, इम्प्लांट, है ना, जो भी पढ़ा, ये सभी के सभी क्या कर रहे हैं, नेचुरल रिप्रोडक्शन के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। ठीक है, कंसेप्शन और प्रेगनेंसी जो है, जो क्या है, नेचुरल इवेंट है, उसके अगेंस्ट ये काम हो रहा है। पीपल यूज कंट्रासेप्टिव फोर्स, पीपल लोग जो होते हैं कंट्रासेप्टिव मेथड का यूज क्यों करते हैं, तो उसका पहला रीजन है प्रिवेंट प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी को, अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकने के लिए, और डिले और स्पेस प्रेगनेंसी, या तो देरी से प्रेग्नेंट होना चाहती है, ठीक है, या फिर स्पेस प्रेगनेंसी, मतलब कि दो प्रेगनेंसी के बीच में ड्यूरेशन जो है, स्पेस जो है वो इंक्रीज करने के लिए, ड्यू टू पर्सनल रीजन, और लोगों के ये पर्सनल रीजन हैं। Widespread use of these methods have a significant role in checking uncontrolled growth of populations, मतलब इनका कंट्रासेप्टिव मेथड का इतना ज़्यादा यूज करने से क्या हुआ है, सिग्निफिकेंट रोल इन चेकिंग अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशंस को सिग्निफिकेंटली तरह से रोका गया है। साइड इफेक्ट ऑफ कंट्रासेप्टिव्स का कुछ तो साइड इफेक्ट भी है, क्योंकि ये नेचर के अगेंस्ट काम करते हैं। तो उसमें फर्स्ट आ गया नोजिया, ठीक है, एब्डोमिनल पेन, ब्रेक थ्रू, ब्लीडिंग, मतलब कभी कभी ब्लीडिंग हो रहा है, या फिर इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग्स, ब्रेस्ट कैंसर, ऑल्दो नॉट वेरी सिग्निफिकेंट, मतलब ब्रेस्ट कैंसर जो है ये ऐसा मतलब सिग्निफिकेंट या नहीं देखा गया, बहुत कम देखा गया, बट इसे टोटली इग्नोर नहीं किया जा सकता है कि कंट्रासेप्टिव्स के साइड इफेक्ट में ब्रेस्ट कैंसर भी आते हैं।
उसके बाद हम लोग यहाँ पे हमारा क्या हुआ, कंट्रासेप्टिव मेथड्स फिनिश हो गए। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में, एमटी के बारे में। ठीक है, जिसे अबॉर्शन भी बोलते हैं हम लोग। ठीक है, इंटरनेशनल और इंटेंशनल और वॉलेंट्री टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म इज कॉल्ड मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, एमटीपी, और इंड्यूस एबॉर्शंस। मतलब कि इंटेंशनली मतलब अपने मन से, ठीक है, विथ कंसेंट, और वॉलेंटरली टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म्स, मतलब कि जब तक कि पूरे के पूरे 3 ट्राइमेस्टर्स ना हो जाए उससे पहले वॉलेंटरली या इंटेंशनली इसे आप इसे प्रेगनेंसी अबॉर्ट कर रहे हैं तो उसे बोलते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, एमटीपी बोला जाता है। इंड्यूस एबॉर्शंस, या इसे एबॉर्शन को इंड्यूस कराया जाता है। ठीक है, नियरली 45 to 50 मिलियन एमटीपी आर परफॉर्म्स इन ए ईयर ऑल ओवर द वर्ल्ड। मतलब कि पूरे वर्ल्ड का बात करते हैं तो 45 to 50 मिलियन एमटीपी आर परफॉर्म किए जाते हैं वर्ल्ड वाइड, जिसका क्या है 1/5 ऑफ द टोटल प्रेगनेंसी इन ईयर। मतलब कि जितने भी प्रेगनेंसी होते हैं उसके 1/5 पार्ट, मतलब उसके 1/5 जो प्रेगनेंसी है उसको एमटीपी के द्वारा क्या किया जाता है, टर्मिनेट कर दिया जाता है। एक्सेप्ट एक्सेप्ट या लीगलाइज एमटीपी इज नॉट बीइंग डिबेटेड अपॉन द मेनी कंट्रीज ड्यू टू। मतलब कि एमटीपी को एक्सेप्ट करना, लीगलाइज करना बहुत सारी कंट्री में ये डिबेटेड टॉपिक्स है। जैसे कि इसमें बहुत सारे इशू आ जाते हैं, इमोशनल इशू आ जाते हैं, इथिकल इशू आ जाते हैं, रिलीजियस इशू आ जाते हैं, एंड सोशल इशू आ जाते हैं, इन्वॉल्वमेंट, इसमें बहुत सारे जो है ना ये सभी फैक्टर्स आ जाते हैं, इसीलिए बहुत सारे कंट्री में एमटीपी को लीगल करना, इलीगल करना में वैसे डिबेट होते रहता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है एमटीपी को लीगलाइज किया 1971 में विथ सम स्ट्रिक्ट कंडीशन। यहाँ पर कुछ स्ट्रिक्ट कंडीशंस भी अपनाया गया टू अवॉइड इट्स मिसयूज। इसके मिसयूज को बचाने के लिए कुछ कंडीशंस भी दिए गए। Such restrictions are all the more important to check indiscriminate and illegal female feticide which reported in high in India। मतलब कि इंडिया में क्या था कि फीमेल फिटिसाइड जो होता ना, इस प्रोसेस के एमटीपी के थ्रू फीमेल फिटिसाइड जो होता ना वो बहुत बढ़ गया था, तो इसीलिए इसे रेगुलेट करने के लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस लाए गए। वाई एमटीपी, एमटीपी करते ही क्यों हैं? तो एमटीपी करते हैं गेट रीड ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी। ठीक है, सबसे पहला है गेट रीड ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी। और अनवांटेड प्रेगनेंसी आएगा कैसे? ड्यू टू कैजुअल अनप्रोटेक्टेड सेक्स और फेल्योर ऑफ कंट्रासेप्टिव यूज ड्यूरिंग क्वाइटस और रेप। मतलब कि अनप्रोटेक्टेड सेक्स हो रहे कैजुअल, या फिर फेल्योर ऑफ कंट्रासेप्टिव्स, है ना, जो कंट्रासेप्टिव मेथड का यूज कर रहे हैं उसमें क्या हो, फेल्योर हो जाए, यूज ड्यूरिंग क्वाइटस और रेप्स, और या फिर रेप हो गया तो उस समय भी क्या किया जाता है, एमटीपी किया जा सकता है। रेप की वजह से अगर प्रेगनेंसी हो गया तो उसे भी एमटीपी के थ्रू अबॉर्ट करते हैं। Continuations of pregnancy could be harmful or even fatal to either mother or fetus or both। मतलब कि एमटीपी के लिए एक और रीजन है, एमटीपी तो पहले लोग इसलिए करते हैं कि अनप्रोटेक्टेड सेक्स के वजह से अगर वो प्रेग्नेंट हो गई और वो अनवांटेड है, मतलब कि अभी उस कपल को जरूरत नहीं है। फेल्योर ऑफ कंट्रासेप्टिव यूज ड्यूरिंग क्वाइटस एंड रेप्स, एंड कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी कुड बी हार्मफुल। मतलब कि अगर उस प्रेगनेंसी को कंटिन्यू किया जाए, ठीक है, तो उससे क्या हो सकता है, वो फैटल हो सकता है। किसके लिए? मदर के लिए या फीटस के लिए या दोनों के लिए। ठीक है, एमटीपी आर कंसिडर्ड रिलेटिवली सेफ ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। मतलब एमटीपी को वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर, यानी कि 12 वीक्स के अंदर अगर एमटीपी किया जाए तो उसे सेफ माना जाता है। सेकेंड ट्राइमेस्टर एबॉर्शंस आर मच मोर रिस्कियस। मतलब कि अगर 3 महीने के बाद, ठीक है, अगर 3 महीने के बाद एमटीपी कराया जाए तो वो क्या हो सकता है, रिस्कियर साबित हो सकता है मदर के लिए और बच्चे के लिए। वन disturbing trends observes in that the majority of MTP are performed illegally by अनक्वालिफाइड क्रैक्स। मतलब कि एक ट्रेंड मतलब कि सेट हो रखा था कि मेजोरिटी ऑफ एमटीपी आर परफॉर्म्ड इलीगली। मतलब कि बहुत सारे एमटीपी जो है ना वो इलीगली हो रहे हैं बाय अनवांटेड क्रैक्स। मतलब कि जो कि मेडिकली प्रोफेशनल्स नहीं है, ऑथराइज मेडिकल प्रोफेशनल्स नहीं है, बट वो मेडिकल फील्ड में है, तो वो अनक्वालिफाइड क्रैक्स विच आर नॉट ओनली अनसेफ बट इट कुड बी फिटल टू। मतलब कि ये अनक्वालिफाइड क्रैक से जब एमटीपी कराया जाता है तो उसमें क्या है, वो एक तो सेफ नहीं है, नॉट ओनली अनसेफ बट कुड बी फिटल टू, और उससे जान भी जा सकती है। Another dangerous trend is the misuse of amniocentesis to determine sex of unborn child। मतलब इसका एमटीपी का एक दूसरा क्या है डेंजरस ट्रेंड जो है वो जैसे कि मिसयूज इसका हो जाता है। ठीक है, उसमें एमनियोसेंटेसिस के द्वारा क्या करता है, फीमेल उसको सेक्स डिटर्मिनेशन करने के बाद अगर वो चाइल्ड अगर फीमेल है तो उसे क्या करता है, अबॉर्ट कर दिया जाता है। इफ द फीटस इज फाउंड टू बी फीमेल, अगर फीटस फीमेल पाई गई, इट इज फॉलोड बाय एमटीपी, तो उसे एमटीपी के द्वारा फॉलो कर दिया जाता है। ठीक है, दिस इज टोटली अगेंस्ट व्हाट इज लीगल। मतलब कि ये लीगल नहीं है, ये टोटल इलीगल चीज है। सच प्रैक्टिस शुड बी अवॉइडेड बिकॉज ऑफ दिस डेंजरस बोथ यंग वंस, यंग मदर एंड फीटस। मतलब इस तरह की प्रैक्टिस, मतलब कि क्वैक से, मतलब कि अनक्वालिफाइड क्वैक से एमटीपी करवाना, ठीक है, या एमनियोसेंटेसिस के द्वारा भी अगर करवाते हैं, अगर क्वालिफाइड से भी करवाते हैं, तो देयर इज ए पॉसिबिलिटी ना कि यंग मदर या फिर फीटस के लिए वो हार्मफुल हो।
ठीक है। फॉर रिवर्स अनहेल्दी एमटीपी, मतलब कि जो अनहेल्दी एमटीपी हो रहे हैं उसको रिवर्स करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। तो अवॉइड अनप्रोटेक्टेड क्वाइटस, मतलब कि अनप्रोटेक्टेड क्वाइटस को अवॉइड करें ताकि ये नौबत ही ना आए कि आपको एमटीपी कराना पड़े। तो इसीलिए यूज यूज कॉन्डम या फिर अदर कंट्रासेप्टिव मेथड्स जिससे कि अनप्रोटेक्टेड क्वाइटस अवॉइड हो सके। उसके बाद रिस्क फैक्टर, जैसे कि रिस्क फैक्टर को जैसे कि फेटल एंड मदर और फीटस के पास रिस्क फैक्टर है इसका, तो इस वजह से क्या होगा, अनहेल्दी एमटीपी को नहीं करे, क्योंकि उससे हो सकता है कि माँ या फिर बच्चे या फिर दोनों का क्या हो सके, डेथ हो सके, या उस पे लाइफ एंड डेथ सिचुएशन आ जाए। प्रोवाइडिंग मोर हेल्थ केयर फैसिलिटी, मतलब कि अगर हेल्थ केयर फैसिलिटी अच्छा दिया जाए तो वो अच्छे जगह पे, मैंने अनहेल्दी जो ट्रेंड्स बना है तो वो अच्छे जगह पे क्या कर सके, अपना अगर एमटीपी करवाना भी हो तो वो अच्छे क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स के साथ से करवाए। अवॉइड इलीगल एबॉर्शंस, और इलीगल एबॉर्शंस जो है जैसे कि एमनियोसेंटेसिस के द्वारा फीमेल फीटिसाइड होता है, तो अगर इन सब तरह की चीज भी होते हैं तो उसे भी अवॉइड करके हम लोग हेल्दी एमटीपी ट्रेंड सेट कर सकते हैं। एमटीपी अमेंडमेंट एक्ट इन 2017, एमटीपी अमेंडमेंट 2017 में एक अमेंडमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। इंटेंशंस ऑफ रिड्यूसिंग द इंसिडेंस ऑफ इलीगल एबॉर्शंस, मतलब ये क्या है कि ये एक्ट बताता है कि इलीगल एबॉर्शन जो हो रहे हैं उस पे एक चेक लगे, ठीक है। उसके लिए रिड्यूस मैटरनल मोर्टिलिटी एंड मॉर्बिडिटी, और इससे क्या होगा, मदर की मैटरलिटी मोर्टिलिटी मीन्स कि वही ना कि अनक्वालिफाइड ट्रैक से जब एमटीपी किया जाएगा तो हो सकता है कि उसमें मदर के लिए फेटल हो जाए, या मॉर्बिडिटी, या उसे किसी और तरीके के डिजीज हो जाए। हो सकता है कि वो क्वैक्स जो है वो नॉन स्टेराइल यूटेंसिल्स का, नॉन स्टेराइल्स स्कैल्पल्स का यूज कर रहे हैं, ताकि उसमें क्या इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं रिप्रोडक्टिव ट्रैक्स में, तो इस तरह के डिजीज से भी बचा जाए, ठीक है। या फिर इलीगल जो एबॉर्शन सर है उसको भी कम किया जाए। उसके लिए कंडीशन फॉर एमटीपी, एमटीपी के लिए कंडीशंस क्या क्या है। एमटीपी विद इन 12 वीक्स, मतलब कि 3 मंथ फर्स्ट ट्राइमेस्टर से पहले अगर प्रेगनेंसी को एमटीपी कराना है पेशेंट को, ऑन द ओपिनियन ऑफ वन रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, मतलब कि अगर किसी फीमेल को, ठीक है, या कपल को एमटीपी करवाना है, ऐसे तो अभी ऐसे नियम है कि फीमेल आर टोटली मतलब कि वो डिसीजन ले सकती है, ठीक है, उसमें उसका हस्बैंड भी उसे किसी भी तरीके का वो रोक नहीं सकते उन्हें, ठीक है। तो 12 वीक के अंदर, ठीक है, 12 वीक के अंदर अगर प्रेगनेंसी को अवॉइड करना है तो उसे एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की क्या होगी, अपॉइंटमेंट या ओपिनियन लेनी होगी, ठीक है। और फॉर एमटीपी मोर देन 12 वीक्स, अगर 12 वीक से ज्यादा की एमटीपी है, अगर 12 वीक से ज़्यादा की प्रेगनेंसी है और 24 यानी कि 24 वीक्स मतलब कि सेकंड ट्राइमेस्टर से पहले और फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद की अगर सिचुएशन है, तो 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स मस्ट बी ऑफ द ओपिनियन, मतलब कि यहाँ पर 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर से आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा या उनसे बात करना पड़ेगा। फॉर्म्स इन गुड फेथ दैट रिमेन्स गॉड रिक्वायर्स गॉड एग्जिस्ट, मतलब कि ग्राउंड एग्जिस्ट को, मतलब कि ये फीमेल के लिए या फिर उसके चाइल्ड के लिए क्या हो, अच्छा हो, उसके लिए गुड फेथ, मतलब कि विश्वास ऐसा बने कि हाँ ये जो एमटीपी होने जा रहा है वो सही है। ग्राउंड ऑफ सच एमटीपी जो है, ग्राउंड ऑफ सच एमटीपी क्या है, द कंडीशंस ऑफ प्रेगनेंसी वुड इन्वॉल्व ए रिस्क टू लाइफ ऑफ प्रेग्नेंट मदर, प्रेग्नेंट ओमेन की अगर लाइफ का बात है, और गेव ए इंजरी फिजिकल और मेंटल हेल्थ, मतलब या और ग्रेव इंजरी और फिजिकल और मेंटल हेल्थ, उससे क्या हो जाए, उस फीमेल को क्या इंजरी, फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ में दिक्कत हो, या फिर बच्चे के मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ जो है ना वो अच्छा नहीं हो। देर इज ए सब्सटेंशियल रिस्क दैट द चाइल्ड वेयर बोर्न, अगर चाइल्ड जन्म लेता है, इट कुड सफर फ्रॉम सच फिजिकल और मेंटल एबनॉर्मलिटीज एज टू बी सीरियसली हैंडीकैप्ड, मतलब कि अगर बच्चे जो जन्म लेते हैं वो फिजिकली और मेंटली एबनॉर्मलिटीज अगर शो करेगा तो वो क्या होगा, सीरियसली हैंडीकैप, मतलब कि वो एक मतलब कि समाज में ना, समाज में या फैमिली मेंबर में, तो उन उस तरह के चाइल्ड पे तो थोड़ा सा ज्यादा मतलब कि ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है उन सभी बच्चे को, है ना। तो यहाँ पर इसीलिए उस तरह के अगर सिचुएशन है और कपल या पेरेंट्स नहीं चाहते हैं ऐसा, तो एमटीपी कराया जा सकता है, तो इसका ग्राउंड ऑफ सच एमटीपी है। बट भगवान का देन है, ठीक है, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने यहाँ पर एमटीपी खत्म किए, ठीक है, इसके आगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए।